लेकिन समस्या यह है कि तुम उस जाल में फंस जाते हो जिस जाल में फंसाने वाला कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो जब कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब आप उसकी बात समझ नहीं पाते। विद्वान संचालक महोदय सोमवीर जी, आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी और दूसरे आर्य समाजों से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस आर्य समाज की नींव रखने वाले आप लोगों में जो संरक्षक के रूप में मौजूद हैं, ऐसे आर्य वीर, सम्मुख बैठी माताओं, बहनों और भ्राताओं, कल मैंने आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा की थी वर्ण को लेकर और जाति को लेकर, और मैंने कहा था एक प्रसंग इसका बचता है, एक मेरा पूरा हो गया था समय से, लेकिन एक विषय मेरा बचता था। मैंने आपको बताया था जाति किसे कहते हैं। जाति उसे कहते हैं जो कभी नहीं जाती। समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता है उन सब की एक जाति है। जिनकी आकृति, पहचान के लक्षण और जन्म का तरीका एक जैसा है, उनकी एक जाति होती है। इसलिए सब मनुष्य एक ही जाति के हैं और सब मनुष्यों की एक जाति है, मनुष्य जाति। लेकिन समस्या यह है कि तुम उस जाल में फंस जाते हो जिस जाल में फंसाने वाला कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो जब कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब आप उसकी बात समझ नहीं पाते। और समझ नहीं पाते वो इसलिए वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने की तरफ बढ़ता है। ये जातियां कैसे उत्पन्न हुई जिन्हें आज हम जाट, गुजर, ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, शर्मा, चमार, वाल्मीकि, अहीर और पता नहीं कितनी जातियों में हमने बांट रखा है समाज को। मैंने कल आपको बताया था कि इस देश की जातीय जनगणना बताती है कि इस देश में 47 लाख जातियां हैं। इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। सोचो कितनी जगह तुम्हें बांट दिया गया है, कितने तुम्हारे टुकड़े कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी हम जातीय अहंकार लेकर घूमते हैं कि मैं अमुक जाति से, मैं इस जाति से। जाति संसार की सबसे निकृष्ट व्यवस्था है जो वर्तमान में चल रही है। इससे निकृष्ट व्यवस्था संसार में कुछ नहीं हो सकती। और भारत का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो इसी व्यवस्था ने किया। ये तब कह रहा हूं जब इसी जाति व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हूं। इस जातीय व्यवस्था में जिन्हें लोग जिनके पैर पूजते हैं, उनमें बैठकर ये बात कह रहा हूं कि इससे बुरा और कुछ भी बुरा विचार संसार में नहीं हो सकता जितना बुरा विचार ये जाति है। ये उत्पन्न कैसे हुआ, इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये उत्पन्न कैसे हुआ। बंधुओं, महाभारत काल से लेकर और आज पर्यंत जो 5-साढ़े 5 हजार साल का समय बीता है, इस 5-साढ़े 5 हजार साल के काल में महाभारत की बात जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अनेक शह पतन दिखाई देता है। भारत का पतन बहुत हुआ। श्री कृष्णचंद्र महाराज ने अर्जुन को प्रेरित करके युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है। ये तो धर्म युद्ध है, ये इसलिए हुआ था ताकि संसार में अधर्म ना बढ़े, धर्म की स्थापना हो जाए। एक दिन एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले जी महाभारत के युद्ध के बाद उत्थान हुआ कि पतन? मैंने कहा पतन हुआ। बोले तो श्री कृष्ण ने क्या किया? फिर श्री कृष्ण ने कह रहे थे धर्म युद्ध किया। तो धर्म युद्ध किया तो उसके बाद तो सर्वस्व नाश हो गया। नाश हो गया तो श्री कृष्ण जी महाराज ने क्या किया? अरे बंधुओं, अगर श्री कृष्ण जी महाराज न होते और ये युद्ध न हुआ होता तो जो पतन तुम्हें दिखाई देता है इससे हजारों गुना ज्यादा पतन होता। इतनी बुरी स्थिति होती, शायद आज ये भारत उन परंपराओं के बीच में चल ही नहीं रहा होता जो आर्ष परंपराएं आज भी यहाँ मौजूद हैं। श्री कृष्ण ऐसा उदात्त चरित्र है जैसा उदात्त चरित्र हमारे इतिहास में देखने में नहीं आता। श्री कृष्ण जी की हमारे मित्रों ने, बंधुओं ने बहुत ज्यादा दुर्गति की है, इसमें शक नहीं है। लेकिन उन्होंने दुर्गति इसीलिए ज्यादा की है क्योंकि श्री कृष्ण अपने काल से लेकर आज तक ऐसा महान व्यक्तित्व दूसरा उत्पन्न नहीं होता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ये नोएडा भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, पर ये दिल्ली एनसीआर में पड़ जाता है तो हमें नहीं लगता हमारा है, हमें लगता है कि दिल्ली जैसा ही है। उत्तर प्रदेश की आत्मा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जब राम की बात आती है
तो राम ऐसी वस्तु है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी थोड़ा सा पौराणिक तो हो जाता है। राम के प्रति एक ऐसी अद्भुत श्रद्धा उठती है, मानो राम हमारी आत्मा है, हमारे खून में दौड़ता है। लेकिन तब भी ये बात कहता हूँ कि श्री कृष्ण जैसा महान चरित्र देखने में नहीं आता है, ऐसा उत्तम चरित्र। श्री कृष्ण ने उस समय धर्म को बचाया, जब तक जिए तब तक बचाया, और उन्हीं की